गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी बढ़िया हैं। आज है 14 अगस्त की संध्या, मतलब 15 अगस्त की पूर्व संध्या, और हम जा रहे हैं थोड़ा भिलाई का नज़ारा लेने। सुना है कि भिलाई को बहुत अच्छे से सजाया गया है। हमारे भी कॉलोनी में कुछ कुछ फंक्शन चल रहे हैं। ये देखिए, लोग खड़े हुए हैं एकदम रंग बिरंगे ड्रेसों में। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं भिलाई का नज़ारा। ये हम अपने कॉलोनी से निकल रहे हैं और निकलते साथ ही तो आपको पता ही है हनुमान मंदिर पड़ता है, तो हनुमान मंदिर के दर्शन कर लीजिए। अब हम पहुँचे पावर हाउस मार्केट। पावर हाउस का मार्केट जो है ना, वो संडे को बंद रहता है। मतलब जो बाहर वाली शॉप है वो बंद रहती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सोना सपट्टा था, मगर कुछ कुछ शॉपें खुली हुई थी। तो वहाँ पे एकदम बैलून वगैरह लगे हुए थे, 15 अगस्त की तैयारियाँ चल रही थी। अब हम धीरे धीरे पावर हाउस का जो ओवर ब्रिज है उसमें चढ़ेंगे। तो पावर हाउस का जो ओवर ब्रिज है, उसको क्रॉस करते ही हम भिलाई में एंटर होते हैं। तो उसको हम धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं। इस तरीके का झंडे लगे हुए हैं, मतलब इंडिपेंडेंस डे की फीलिंग आ रही है। और दूर में वो देखिए बीएसपी का प्लांट दिख रहा है। इसी ब्रिज से ना, एक तरफ आप देखेंगे तो बीएसपी का प्लांट दिखता है, और उसी के अपोजिट आप देखेंगे ना तो एसीसी का प्लांट दिखता है, उस ब्रिज पे खड़े होने से ही। अब हम धीरे धीरे एंटर हो रहे हैं भिलाई में। ये जो बड़ा सा वो लगा है ना, वो एंट्रेंस है भिलाई का। अब हम इसको क्रॉस करते ही भिलाई में एंटर हो जाएंगे। इस वक्त तक हम जामुल या पावर हाउस एरिया में हैं, और यहाँ से लेके जितने भी चौक पड़ेंगे ना, सारे चौकों को इतना सुंदर डेकोरेट किया गया है ना, इतना सुंदर लग रहा है। हर बिल्डिंग को सजाया गया है, हर चौक को सजाया गया, और एकदम देशभक्ति वाले शानदार जानदार गाने बज रहे हैं। वो तो कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं सुना पा रही हूँ। बाकी इतने अच्छा लग रहा था ना, माहौल लग रहा था पूरा कि हाँ, इंडिपेंडेंस डे वाली फीलिंग आ रही थी। और हर चौक पे एकदम पुलिस वालों का पहरा था, लाइसेंस चेक हो रहा था। और मतलब जब हम निकले थे तब तक तो मौसम बहुत अच्छा था, और हमारा सबसे पहले प्लान था कि हम जाएं और साईं बाबा के दर्शन करें। मतलब बहुत दिन हो गए थे साईं दर्शन, मतलब साईं मंदिर में दर्शन नहीं किए, वही सेक्टर 6 वाला जहाँ हम हमेशा जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े, और जैसे जैसे रूबरू होते जा रहे थे मैं आपको बताती चलती हूँ। फिर जैसे ही हम ये चौक को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो आगे का भी रोड काफ़ी सजा हुआ था। प्लस वहाँ पे दुर्गा पूजा का पैंडल भी हो रहा था। मतलब दुर्गा पूजा के लिए ये देखिए, यहाँ पे पैंडल हो रहा है। यहाँ पे दुर्गा जी रखी जाती है। हम तो जब पिछले बार भिलाई में आए थे तब दुर्गा पूजा चली रही थी, तो इसलिए हमको पता नहीं, पर इस बार हम ज़रूर देखेंगे। इस प्रकार एक एक चौक क्रॉस होता गया, और इसकी सजावट इस तरह से सुंदर दिख रही थी। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था, और उस समय पानी भी नहीं गिर रहा था। फिर हम धीरे धीरे पहुँचे साईं बाबा मंदिर। फिर सेक्टर 6 के पास आई लव भिलाई जहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। सारी बाइक्स रखी थी वहाँ, शायद झंडा फहराया जा रहा था या समथिंग, कुछ भी तो हो रहा था। बहुत भीड़ थी वहाँ से, और इतना पानी होने के बाद भी काफ़ी रश था एरिया में। सारे चौक तो सजे हुए थे, साथ ही साथ कुछ संगठनों द्वारा कुछ रैलियां निकाली जा रही थी, और वो इस टाइप की है। देखिए, कह सकते हैं कि मशाल जुलूस जो होता है वो निकाली जा रही थी। फिर हम वहाँ से पहुँचे सीधे साईं बाबा मंदिर पर। हम जैसे ही पहुँचे, साईं बाबा की आरती, जो सांझ आरती होती है, वो जस्ट फिनिश हुई थी। पर बहुत दुख हो रहा था कि हम जाके भी साईं बाबा की आरती नहीं देख पाए। पर फिर भी इतना सुकून लगा ना मंदिर में जाकर कि मैं उसका आपको हिसाब नहीं दे सकती। हम साईं बाबा के मंदिर में एंटर हुए, फिर वहाँ जाके हमने पूजा वगैरह की लाइन लगा के, क्योंकि सांझ आरती हो ही रही थी, तो बहुत सारे भक्तजन ऑलरेडी मंदिर में थे। तो फिर हमने पूजा वूजा किया, और मतलब अच्छे से हाथ हाथ जोड़ा। बहुत मतलब सुकून फ़ील हो रहा था। मैं ये बोल के बयां नहीं कर पाऊँगी। जो लोग जाते हैं, या जो मतलब हमेशा से मंदिर में जाते ही हैं, उन्हें मालूम होगा इस बारे में। फिर हमने पूजा वगैरह की, फिर मैं नीचे गई जहाँ पे बाबा का शयन स्थान है ना, फिर मैं वहाँ गई। वहाँ पे मैंने दर्शन वगैरह किया।
बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा देर बैठ के मैं टाइम स्पेंड करने में काफ़ी अच्छा लगता है। फिर जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक दास जी और मीर बैठे हुए थे मंदिर में। फिर मैं आई, उसके बाद फिर मैंने भी प्रणाम वगैरह किया। अच्छे से पूजा करने के बाद फिर हम निकले बाहर, और ये बाहर में पूरी शॉप्स हैं जिसमें भगवान का प्रसाद, फूल मालाएँ, रोज़ वगैरह ईज़िली अवेलेबल हो जाती है। अगर आप लेकर नहीं गए हैं तो वहाँ से भी परचेज़ करके आप बाबा को चढ़ा सकते हैं। फिर हम वहाँ से निकले घर के लिए, तो मीर बोला कि चलते हैं मम्मी सीसी। तो सीसी मतलब सिविक सेंटर, जो सेक्टर 6 में है। तो हम फिर वहाँ से गए सीसी, क्योंकि मेरा तो संडे का मतलब मंडे का व्रत था, तो मैं संडे से बाहर का कुछ नहीं खा सकती। एकदम वेज वाला मुझे खाना है, विदाउट प्याज लहसुन का। और मंडे के लिए मुझे फ्रूट्स भी लेने थे, तो रास्ते में फिर मैं एक फ्रूट की ठेले पे रुकी। कितने अच्छे फ्रूट्स देखिए उन्होंने सजा के रखा था। मैंने भैया को बोला भी, भैया आपने कितना अच्छा डेकोरेशन किया। तो वो भैया बोलते हैं कि मैडम डेकोरेशन करने से ही बिकता है हमारा सामान, इसलिए मैं अच्छे से डेकोरेट करके रखता हूँ। रियली देखिए कितने फ्रेश फ्रूट्स लग रहे हैं और कितने अच्छे से डेकोरेट किया है भैया। फिर हम पहुँचे सीसी मतलब सिविक सेंटर पर। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, भयंकर वाली भीड़ थी, और पानी भी अच्छा खासा तेज़ गिरने लगा था। तो फिर हम वहाँ थोड़ा रुके, मीर ने थोड़ा बहुत कुछ खाया, क्योंकि हमको तो खाना नहीं था और मुझे नहीं खाना था, तो दादी ने भी कुछ खाया नहीं था। तो हमने थोड़ा बहुत खाया पिया, मतलब मीर ने थोड़ा बहुत खाया पिया। और पानी इतना तेज़ था, हमारा और भी दूसरी जगह जाने का मन था, मगर फिर हम जा नहीं पाए। तो फिर वहाँ से ही सीधे बैक हो गए घर के लिए, डेकोरेशन वगैरह को देखते हुए। पर पानी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा तेज़ था। पर सिविक सेंटर में वैसा ही भीड़ था जैसा हमेशा रहता है। कार कार पार्किंग की भी जगह नहीं मिल रही थी, और शायद वहाँ एक शॉप के सामने झंडा फहराया जा रहा था, तो इतना रश था, कार निकलना मुश्किल हो रही थी। गाड़ियाँ, ये देखिए ये जगह पे झंडा फहराया जा रहा था, तो इस जगह से निकलना, मूवमेंट करना इतना मुश्किल हो रहा था। फिर जैसे तैसे, और फिर पानी इतना तेज़, और पानी के साथ हवा चल रही थी। फिर हम ज़्यादा देर वहाँ रुके नहीं, और फिर हम निकल गए सीधे घर के लिए। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इस ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, और इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भिलाई की 15 अगस्त की पूर्व संध्या आपको कैसी लगी वो ज़रूर मुझे बताइए।